हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वोकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी, जो कि साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी। जैसे अगर बात करें रेलवे ग्रुप डी की, तो इसमें 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और 25 में से कम 12 से 13 क्वेश्चन लगभग बायोलॉजी से ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? तो जीव विज्ञान होता है जीवधारियों का अध्ययन। जीवधारियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीवधारियों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। अब जीवधारी क्या होते हैं? जीवधारी वो होते हैं जिनमें श्वसन करने की, प्रजनन करने की, रेस्पिरेशन करने की क्या हो? क्षमता हो। ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन करने का क्या हो? गुण हो, और वे एक जगह से दूसरे जगह स्थान तक चल सकें। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? जीवधारी। तो जीव विज्ञान क्या कहलाता है? जीवधारियों का अध्ययन। हम इसमें जीवधारी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से ये दूसरा जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क जो थे ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस यहाँ के थे? जर्मनी के। ट्रेविरेनस जर्मन वैज्ञानिक थे और लैमार्क फ्रांस वैज्ञानिक थे। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। और कब किया था? तो ये सन भी याद रखना है। सन क्या है इसका? 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में। कहीं कहीं ये दे दिया है 1801 ईस्वी में या 1802 ईस्वी में। तो हम एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं, तो एनसीईआरटी में जो गिवन है 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान ठीक है दोस्तों, तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब किया था? 1802 ईस्वी में। कहीं कहीं पे इसको दिया 1801, तो हम एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी का लेकर चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में 1802 ईस्वी में दिया है। ठीक, और जीव विज्ञान के जो जनक थे, जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। ये भी याद रखना है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है। ठीक है दोस्तों, और जीव विज्ञान जो शब्द है, जीव विज्ञान शब्द है या फिर बायोलॉजी, तो बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। बायोस जिसका मतलब होता है लाइफ अर्थात जीवन, और दूसरा जो शब्द है वो लिगोस है। दूसरा शब्द है लिगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी, मतलब क्या होगा? अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, बायोस और लिगोस। बायोस का मतलब लाइफ अर्थात जीवन, लिगोस का मतलब स्टडी अर्थात अध्ययन। अब ये जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान दो भागों में बांटा गया है, वनस्पत विज्ञान और जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पत विज्ञान जिसको बोलते हैं बॉटनी, और जंतु विज्ञान जो होता है क्या? जूलॉजी। ठीक है दोस्तों, जंतु विज्ञान क्या होगा? जूलॉजी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि वनस्पत विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन हैं? तो वनस्पत विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस।
थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, इस बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और यह बुक किसने लिखी थी? थियोफ्रेस्टस ने। और इस बुक में इन्होंने लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था। 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था। पौधों का वर्णन, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिस बुक में इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया था। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु ही हैं। वो अरस्तु या अरिस्टोटल। अब ये अरस्तु जीव विज्ञान के भी जनक हैं, जीव विज्ञान के भी जनक हैं और जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। कौन? अरस्तु। और इनकी बुक का नाम है, इनकी बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम। हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम, इनकी बुक का नाम है। अरस्तु की बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम। और इस बुक में इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था। 500 प्रकार के जंतु का वर्णन इस बुक में इन्होंने किया था। अब ये देखेंगे दोस्तों कि 500 प्रकार पौधों का वर्णन करना आसान होगा कि 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन करना आसान होगा। ठीक, तो 500 प्रकार के जंतु का वर्णन करना डिफिकल्ट था, इसलिए जो जीव विज्ञान के जनक वो अरस्तु को ही कहा गया। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक और जीव विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। इनकी बुक का नाम हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलियम। ठीक है दोस्तों, अगली हेडिंग क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण। जब जीवधारियों का वर्गीकरण किया जा रहा था तो प्रमुख योगदान किसका था? प्रमुख योगदान एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। जीवधारियों के वर्गीकरण में प्रमुख योगदान एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इन्होंने जीवधारियों के वर्गीकरण में प्रमुख योगदान दिया और कई पुस्तकें लिखी। ठीक है दोस्तों, तो कैरोलस लिनियस जिन्होंने जीवधारियों के वर्गीकरण में प्रमुख योगदान दिया, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकी के पिता कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है? तो आधुनिक वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस। या फिर डायरेक्ट ये भी पूछा गया है कि वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है? चाहे वर्गीकी के पिता चाहे आधुनिक वर्गीकी के पिता, वो कौन है? कैरोलस लिनियस। और इन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इन्होंने जब वर्गीकरण किया था तो इन्होंने जीवधारियों को 2 वर्गों में बांटा था। जीवधारियों को 2 वर्गों में बांटा था। एक तो पादप जगत प्लांट किंगडम, दूसरा जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत। और पादप जगत और जंतु जगत इनकी बुक इन्होंने कई बुक लिखी, जैसे जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी। ये सिस्टेमा नेचुरी पूछा भी गया है एग्जाम में कि सिस्टेमा नेचुरी किनकी बुक है? तो सिस्टेमा नेचुरी किनकी बुक है?
कैरोलस लीनियस। और इनकी बुक का नाम क्या है? क्लासेस प्लांटेरम और फिलासोफिया बॉटेनिका। फिलासोफिया बॉटेनिका ये सारी इनकी बुक है। और ये वाला एग्जाम में पूछा गया है कि सिस्टेमा न्यूचरी किसकी बुक है? तो कैरोलस लीनियस की। इन्होंने जब वर्गीकृत कर रहे थे, जब जीवधारियों की वर्गीकृत कर रहे थे, तो इन्होंने कुल 6 इकाइयाँ प्रयोग की। 6 इकाई इनके वर्गीकरण में 6 इकाइयाँ होती हैं। तो जैसे जब वर्गीकृत किया तो सबसे पहले क्या थी? जात, स्पेसीज, स्पेसीज के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण और वर्ग जिसे क्लास कहा जाता है इंग्लिश में, फिर संघ, फाइलम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवधारियों के वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति। ये याद रखना है, सबसे छोटी इकाई जाति और सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? संघ। सबसे बड़ी इकाई संघ। अब जीवधारियों के वर्गीकरण में अगला वर्गीकरण है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने 2 भागों में बांटा था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था। और ये इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया के 3 वर्गों में जीवधारियों को रखा। ठीक है दोस्तों, जो प्रोटिस्टा में थे वे यूनिसेलुलर थे, जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रोटोजोआ है, ये सब इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। और प्लांटी में जितने भी प्लांट हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक प्लांट, जितने भी यूकैरियोटिक प्लांट हैं सभी को किस में रखा? प्लांटी में। और जितने भी विकसित एनिमल हैं उस इन्होंने किस में रखा? एनिमल में। 3। ठीक है दोस्तों, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? ये याद रखना है बस। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? कोपलैंड। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? कोपलैंड। और कोपलैंड ने 4 भागों में वर्गीकृत किया, 4 पार्ट में। पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ। अब मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा। ठीक है दोस्तों, कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो कोशिकाएं होती हैं जो पूर्णतः विकसित नहीं होती, जिनमें केंद्रक का अभाव पाया जाता है, न्यूक्लियस का अभाव पाया जाता है। तो कोपलैंड ने जंतु को, जीवधारियों को 4 किंगडम में डिवाइड किया और पहले में रखा मोनेरा। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, दूसरे में प्रोटिस्टा, ये इसमें प्रिमिटिव यूकैरियोटिक प्लांट आते हैं। इसमें यूकैरियोटिक तो होते हैं लेकिन ये पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। तो प्रोटिस्टा में किसको रखा? प्रिमिटिव यूकैरियोटिक को। और फिर मेटाजोआ में एडवांस यूकैरियोटिक एनिमल को, और मेटाजोआ में एडवांस यूकैरियोटिक प्लांट को रखा। ठीक है दोस्तों, तो इससे केवल ये ज़्यादा याद रखना है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? कोपलैंड ने। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया है? कोपलैंड ने। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर्यट विटकर ने किया था, वही जो आधुनिक हम फॉलो कर रहे हैं, आधुनिक वर्गीकरण फॉलो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो अगले वीडियो में बने रहिए क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।